नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के एक परिणाम के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर उस परिणाम में असली समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान आयोग कैसे करेगा। मतलब ये परिणाम फिर कैसे बनेगा, ठीक है। और आयोग अगर ये तकनीक अपनाएगा तो सबको नौकरी इस भर्ती में मिलेगी, ठीक है। तो सीधा मुद्दे पे आता हूं और मुद्दा है भैया लोअर टू 2016, लोअर सबऑर्डिनेट 2016 फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया इस भर्ती में एक बहुत ही जबरदस्त तकनीकी समस्या आ गई है और वो तकनीकी समस्या क्या है, उस समस्या को मैं आपको 2 महीने पहले ही बता चुका हूं। हो सकता है कि आयोग जाने पर आपको यह समस्या अभी पिछले 2-4 दिन में पता लगी हो, लेकिन मैंने 1.5 से 2 महीने पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं। मेरा आप पुराना वीडियो उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस परिणाम में क्या समस्या है? समस्या यही है कि आयोग ने इस भर्ती का पहले ही अलग अलग कट ऑफ जारी किया था और एक छात्र 4 से 5 पोस्ट पर इस भर्ती में क्वालिफाई हो रहा है। मतलब एक छात्र 2 पोस्ट पर क्वालिफाई है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है। लेकिन आयोग तो जॉब तो एक को मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक छात्र 5 जॉब करेगा, केवल उसको सेलेक्ट किया जाएगा एक ही पोस्ट पर, ठीक है। अब देखिए, समस्या इस भर्ती में यही है कि अगर आयोग छात्रों के आधार पर दिए गए, छात्रों के द्वारा दिए गए प्रेफरेंस के आधार पर या प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन देता है तो इस भर्ती में बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आयोग इस भर्ती में किसी भी छात्र को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से अब सिलेक्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अगर सिलेक्शन प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल रही होती तो आपका परिणाम बहुत पहले जारी हो गया होता। बार बार आयोग जाने पर टेक्निकल समस्या बताकर आपको आयोग मीठी गोली नहीं देता, ठीक है। जब भी आप धरने पे जाते हो आयोग पर, बार बार आयोग आपको यह कहकर भेज देता है कि इस भर्ती में टेक्निकल समस्या है, ठीक है। तो टेक्निकल समस्या यही है कि अगर आयोग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन देता है तो इसमें बहुत सारे पद खाली रहेंगे और आयोग योग्य अभ्यर्थी होने के बावजूद पद खाली नहीं छोड़ेगा। आयोग पद खाली वहीं छोड़ता है जहां उसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। यहां उसके पास ऑलरेडी 1200 प्लस छात्र हैं और वैकेंसी है 600 प्लस। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि आयोग आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन नहीं दे रहा। अगर आयोग ऐसा कर रहा होता तो आपका परिणाम कब का जारी हो गया होता और आधी सीटें खाली रहकर आपका अंतिम परिणाम आ गया होता। 600 प्लस सीट है, 300 प्लस भरी जाती और आपका फाइनल रिजल्ट अब तक बन गया होता, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि आयोग जो है प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन आपको नहीं दे रहा, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन ना देने पर ही इस भर्ती में सारी सीटें भरी जा सकती हैं और आयोग इस भर्ती में सारी सीटें भर रहा है और सबको नौकरी इसमें दे रहा है। यह बात एकदम कंफर्म है, क्योंकि इस भर्ती में आयोग ने पहले ही कट ऑफ बहुत हाई लगा दी है और हो सकता है अब इस भर्ती में कट ऑफ ना बढ़े। यह हो सकता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि केवल साक्षात्कार के लिए इतना हाई कट ऑफ जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसकी जितनी भी भर्तियां अब तक हुई हैं उसमें कट ऑफ अधिक से अधिक 220 या 225 गया था साक्षात्कार के लिए, लेकिन इस भर्ती में पहले ही 272, 280, 284, 286 इतना कट ऑफ लगाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हो सकता है अब इस भर्ती में ज्यादा कट ऑफ ना बढ़े या बिल्कुल भी कट ऑफ ना बढ़े, क्योंकि कुछ छात्र जो है क्वालिफिकेशन को लेके भी बाहर होने वाले हैं। तो इसमें जो छात्र, जिस छात्र ने इंटरव्यू दिया है उसका इसमें सिलेक्शन होने के अधिक से अधिक चांस हैं। मतलब कट ऑफ ज्यादा इसमें ना बढ़े, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब मेन मुद्दा यह आता है कि
आयोग इस भर्ती का परिणाम कैसे बनाएगा, मतलब ऐसा कौन सा रूल है जो आयोग इसमें लागू करेगा, वो मैं आपको पूरी बात खोल के बताता हूं। देखिए ऐसा है कि देखिए एक छात्र इस भर्ती में कई पोस्ट पर क्वालिफाई है, ठीक है। अब इस चीज का समाधान आयोग कैसे कर सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, और केवल एक यही रास्ता है जिससे आयोग जो है इस भर्ती का अंतिम परिणाम बनाएगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे अधिक से अधिक छात्रों को नौकरी मिले और इसमें अधिक से अधिक सीटें भरी जाएं। रास्ता क्या है? रास्ता ये है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे एक पोस्ट है एससी फिजिक्स, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, ठीक है, और एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, ठीक है जी। अब ये दो पोस्ट पे एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर कोई छात्र जिसके लिखित परीक्षा में 306 नंबर हैं, मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों की। अगर किसी छात्र के 306 नंबर आए हैं और उसने पहला प्रेफरेंस एसए फिजिक्स को दिया है और दूसरा प्रेफरेंस एसए केमिस्ट्री को दिया है, ठीक है, और एक दूसरा छात्र जिसके नंबर आए हैं 288, वो छात्र केवल एसए फिजिक्स पर ही क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति में आयोग क्या करेगा? इस स्थिति में आयोग यह काम करेगा कि 306 नंबर लाने वाले छात्र को एसए फिजिक्स पर सेलेक्ट ना करके, ठीक है, एसए केमिस्ट्री पर सेलेक्ट किया जाए, और 288 नंबर वाले छात्रों को एसए फिजिक्स पर सिलेक्शन दिया जाए, ठीक है। यही एक ऐसा रास्ता है और आयोग ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पोस्ट भैया 4200 ग्रेड पे की हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, दोनों पोस्ट ही आपकी 4200 ग्रेड पे की हैं। और एक बात और इसमें क्या है कि अगर 306 नंबर लाने वाला बच्चा एसए फिजिक्स उसने पहला प्रेफरेंस दिया है और इस भर्ती में जो एसए फिजिक्स है उसमें सीट है आपकी मात्र 44 सीट हैं, और लेकिन 50 से 60 बच्चों ने जो है पहला प्रेफरेंस एसए फिजिक्स को दिया है, तो उनमें से हर छात्र को एसए फिजिक्स पे सेलेक्ट किया जाए ये जरूरी नहीं है। उनमें से बहुत छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसए केमिस्ट्री पर सेकंड प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो उन छात्रों को जिनके हाई नंबर हैं उनको 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पर ही चेंज किया जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा नंबर लाने वालों को सेकंड प्रेफरेंस वाली 4200 ग्रेड पे पर सेलेक्ट किया जाए और कम नंबर लाने वाले को उसी पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाए जिसने वो पोस्ट फिल कर रखी है, ठीक है। मतलब किसी के अगर 286 नंबर है और उसने केवल एसए केमिस्ट्री ही भरी है तो उसको एसए केमिस्ट्री दिया जाएगा पहले, ना कि 306 लाने वाले को। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब अगर ग्रेड पे उस भर्ती में सेम है तो आयोग आपको प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर से एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर कोई छात्र जिसके 298 नंबर हैं और जिसने पहला प्रेफरेंस एसए फिजिक्स को दिया है और दूसरा प्रेफरेंस एसए केमिस्ट्री को दिया है, और किसी के नंबर हैं 286 और उसकी केवल एक ही पोस्ट है एसए फिजिक्स, तो आयोग क्या करेगा? पहले एसए फिजिक्स वाले को सेलेक्ट करेगा 286 वाले को, क्योंकि 298 वाला ऑलरेडी 4200 ग्रेड पे मतलब केमिस्ट्री साइंटिफिक पर सेलेक्ट हो चुका है। तो ये एक रास्ता है सारी की सारी पोस्ट को फिल करने का, और यही एक रास्ता है इस भर्ती में टेक्निकल समस्या को दूर करने का, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और भी है, ऐसा आयोग केवल 4200 ग्रेड पे पर ही करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने 4200 को पहला प्रेफरेंस दिया है तो उसको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा आयोग केवल 4200 वाली पर ही करेगा अगर वो सारी पोस्ट भरना चाहता है, और आयोग सारी पोस्ट भरना चाहता है इसलिए उसने अब तक परिणाम नहीं दिया और बार बार टेक्निकल समस्या का बहाना बनाकर इस भर्ती को लेट किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं छोटी पोस्ट, मतलब जो एलए की पोस्ट है।
एलए की पोस्ट में जो कट ऑफ है हाई गया है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो एलए की पोस्ट में देखिए ऐसा है, हो सकता है कुछ पद खाली रह जाएं थोड़े बहुत। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा, और बाकी जो छात्र वहां से बचेंगे एससी वाली पोस्ट से, तो उन छात्रों को एलए पे क्वालिफाई, एलए की पोस्ट दी जाएगी, अगर कुछ 2-3 छात्र बचते हैं तो। हालांकि बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आयोग जो है ये रास्ता अपनाएगा, अगर सेम ग्रेड पे की पोस्ट है और उस पोस्ट पर आपने पहला प्रेफरेंस दिया है, तो आपको हो सकता है वो पोस्ट ना मिले, आपको दूसरी मिले। क्यों? क्योंकि दोनों पोस्ट 4200 ग्रेड पे की हैं और कम नंबर वाले वाले को वही पोस्ट दी जा सकती है। ये एक रास्ता आयोग अपना सकता है, और केवल यही सॉल्यूशन है इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने का, ठीक है। और आयोग जो है इसी तरह से आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये है एक रूल जो मैंने आपके सामने पूरा विश्लेषण कर दिया है, और अगर आयोग चलता है इस रूल के अकॉर्डिंग, और हो सकता है आयोग इसी रूल को अपनाए, क्योंकि और इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक छात्र 5 पोस्ट पर क्वालिफाई है, जॉब उसको एक ही चाहिए, बाकी 4 पोस्ट खाली रहेंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या इस भर्ती में है, और खाली पोस्ट आयोग रखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी योग्य अभ्यर्थी हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये हो गया मेरा वीडियो लोअर 2 के अंतिम परिणाम पर, और इस भर्ती को लेकर या इस मेरे विश्लेषण को लेकर आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भैया आपका सभी का इसमें चयन हो, हम ऐसे ही ऊपर वाले से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।